नमस्कार, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ आशा मेहता। यहाँ आपको मिलेगा ग्लैमर, गॉसिप और मनोरंजन की दुनिया का हर ताजा अपडेट। सितारों की खास खबरों से लेकर फिल्मी, म्यूजिक और फैशन की हॉट ट्रेंड्स तक हर चीज आपके लिए हाजिर है। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजन भरी सवारी के लिए, क्योंकि मजा तो शुरू होता है यही। पहले बात करेंगे आई वॉन्ट टू टॉक संवेदनशील कहानी है जो रिश्ते, आत्मनिरीक्षण और खामोशियों के जरिए जीवन के गहरे अर्थ खोजती है। फिर बात करेंगे फिल्म अमरन में फोन नंबर के गलत उपयोग से चेन्नई छात्र परेशान, 1.1 करोड़ मुआवजे और समाधान की मांग। फिर बात करेंगे पुष्पा 2 द रूल, 5 दिसंबर को रिलीज होगी। स्पेशल गाना किसिक 24 नवंबर को दर्शकों के लिए पेश होगा। फिर बात करेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 15वीं शादी सालगिरह मनाई। शिल्पा को 2013 के मामलों में कोर्ट से राहत मिली। फिर बात करेंगे कल के बिग बॉस एपिसोड में टाइम गॉड टास्क, विवियन की करण से टक्कर, विवादित बयान और आगामी एपिसोड के बड़े धमाल की झलक मिली। पहली खबर आई वॉन्ट टू टॉक सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित एक संवेदनशील फिल्म है जो खामोशी और आत्मनिरीक्षण के जरिए भावनाओं को व्यक्त करती है। अभिषेक बच्चन अभिनीत ये कहानी अर्जुन सेन की है, जो एक कुशल मार्केटिंग प्रोफेशनल है। अपनी आत्म केंद्रित और करियर प्रथम मानसिकता के बीच अचानक कैंसर का पता चलने पर उनकी दुनिया बदल जाती है। 100 दिनों की सीमित जीवन अवधि उससे खुद और अपने करीबी रिश्तों का मूल्य समझने पर मजबूर करती है। फिल्म की खूबसूरती इसके धीमे गहन नैरेटिव में है। सुजीत सरकार ने पारंपरिक बैकग्राउंड म्यूजिक के बजाय कहानी की खामोशी और किरदारों के बीच के संबंधों को उभारा है। कहानी पिता और बेटी के रिश्तों पर केंद्रित है, जिसमें हास्य और मानवीय संवेदनशील स्वाभाविक रूप से बुनी गई है। अभिषेक बच्चन का अभिनय सराहनीय है। उन्होंने अर्जुन सेन के दर्द, संघर्ष और उम्मीदों को गहराइयों से दर्शाया। सह कलाकारों पर डे, क्रिस्टिन गोडार्ड और जयंत कृपलानी के साथ उनकी बातचीत कहानी को और सजीव बनाती है। अविक मुखोपाध्याय और सिनेमेटोग्राफी और ऋतिक शाह की कहानी फिल्म को मार्मिक और प्रभावी बनाती है। फिल्म के धीमे प्रभाव को कुछ दर्शक चुनौतीपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन ये इसे और प्रमाणित बनाता है। आई वॉन्ट टू टॉक भावनाओं से भरी ऐसी यात्रा है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप दिल को छूने वाली गहरी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। अगली खबर, चेन्नई के एक इंजीनियरिंग छात्र विवी वर्गीसन ने फिल्म अमरन के निर्माताओं पर 1.1 करोड़ का मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि ये फिल्म में साई पल्लवी के किरदार द्वारा फेंके गए कागज पर उनका असली फोन नंबर दिखाया गया, जिससे उन्हें भारी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। फिल्म की रिलीज 31 अक्टूबर के बाद दिवाली के दौरान वर्गीसन को साई पल्लवी से बात करने के लिए कई कॉल आने लगे। इन कॉल्स ने उनके दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है। वर्गीसन ने बताया कि यह नंबर उनकी आधार और बैंक स्टेटमेंट जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ी हुई है, जिसे बदलना मुश्किल है। उन्होंने शुरू में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया और फिल्म के निर्देशक राजकुमार पेरियासामी और अभिनेता शिव कार्तिकेयन को टैग किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कानूनी नोटिस भेजकर तुरंत नंबर हटाने और मुआवजे की मांग की। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। 2023 में शिवमणि और 2018 में हेलो जैसे फिल्मों के फोन नंबर विवादों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। अमरन मेजर मुकुंद के जीवन पर आधारित फिल्म राजकमल फिल्म इंटरनेशनल द्वारा निर्मित है और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। तीसरी खबर है पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और इसके लिए लगभग 7 दिन का काम बाकी है। इसमें एक विशेष गाने की 2 दिन और क्लाइमेक्स सीन के लिए 5 दिन की शूटिंग शामिल है। निर्देशक सुकुमार फिल्म के संपादन में व्यस्त है, जबकि अल्लू अर्जुन क्लाइमेक्स शूटिंग की देखरेख कर रहे हैं। निर्माता 5 दिसंबर को फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है और इसे कई टीमों के बीच विभाजित किया गया है। 4 अलग अलग टीमें बैकग्राउंड स्कोर पर काम कर रही है, जबकि संपादन और VFX का कार्य भी कई कंपनियों को सौंपा गया है। फिल्म 28 नवंबर तक सेंसर बोर्ड के पास जमा होने की उम्मीद है। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिकाओं में है। निर्माता फिल्म को समय पर रिलीज करने के लिए प्रतिबद्ध है। दर्शक इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। सुकुमार और मैत्री मूवी मेकर्स ने इसे भव्य बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगली खबर, पुष्पा 2 द रोल। अल्लू अर्जुन और सुकुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म पूरे देश में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म के हर अपडेट से प्रशंसकों को उत्साह बढ़ा दिया है। फिल्म का बहुप्रतीक्षित स्पेशल गाना किसिक 24 नवंबर को चेन्नई में शाम 7:02 पर भव्य कार्यक्रम के दौरान रिलीज होगा। ये गाना अल्लू अर्जुन और डॉसिंग सेंशन श्रीलीला पर आधारित है। रॉक स्टार देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित इस ट्रैक से उम्मीद है कि ये फिल्म के प्रमुख आकर्षण में से एक बनेगा। अल्लू अर्जुन और श्रीलीला के अनोखे डांस मूव्स और डीएसपी की ऊर्जा से भरपूर धुनों का संयोग इसे इस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बना सकती है। हाल ही में बिहार के पटना में हुए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में 3 लाख प्रशंसकों को भारी भीड़ जुटी, जिसमें फिल्म का प्रचार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सुकुमार की असाधारण कहानी और निर्देशक के साथ ये फिल्म दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव का वादा करती है। सुकुमार राइटिंग्स और मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म का निर्माण नवीन याग्नेनी और यालामिचली रविशंकर ने किया है। प्रशंसक बेसब्री से इस सिनेमाई तमाशों का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने 22 नवंबर को अपनी 15वीं शादी की सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर शिल्पा ने एक मजेदार वीडियो और दिल छू जाने वाला पोस्ट साझा किया। वीडियो में राज कुंद्रा तांगे पर सवारी करते हुए 1980 की फिल्म शान और अमिताभ बच्चन की मर्द के गाने गाते नजर आए। शिल्पा ने मजाक में उनकी गायन क्षमता की तारीफ की और अपनी शादी को हर सवारी को समर्थक बनाने के लिए राज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 15 साल और गिनती जारी। यहाँ और भी रोमांचक सवारियों और सालों के लिए राज कुंद्रा ने भी अपनी पत्नी को समर्पित एक प्यारा वीडियो साझा किया और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ निभाने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, आप हर पल को उत्सव जैसा महसूस कराती हैं। जीवन में प्यार, हंसी और नृत्य के कई और साल हों। दोनों की पोस्ट पर प्रशंसकों और दोस्तों ने शुभकामनाओं की बौछार की। निर्देशक फराह खान ने भी उन्हें बधाई दी। दूसरी ओर शिल्पा को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली, जिसने उनके खिलाफ 2023 में एक टीवी साक्षात्कार में कथित जातिवाद टिप्पणी को लेकर दायर मामला खारिज कर दिया था। अगली खबर है, बिग बॉस का कल का एपिसोड भी काफी धमाकेदार रहा। एपिसोड शुरू हुआ करण के रजत से पैचअप की कोशिश करने से। दिग्विजय इसमें करण की तरफ झुके हुए दिखाई दिए, लेकिन रजत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर से शुरू हुआ बिग बॉस का टाइम गॉड बनने का टास्क, जिसमें विवियन ने एक बार फिर करण से छीन लिया टाइम गॉड बनने का मौका। दरअसल टास्क में सब उम्मीदवारों के नाम के कार्ड थे और उन कार्ड्स को पढ़कर एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को अपनी ओपिनियन देना था और उस कंटेस्टेंट को ओपिनियन के जवाब में सब उम्मीदवारों को उस ओपिनियन के पक्ष या विपक्ष में बोलना था। हुटर बजने पर बोलने का टास्क खत्म होता और फिर वो कंटेस्टेंट जिसकी ओपिनियन के ऊपर उम्मीदवार बोल रहे थे, उसे किसी एक उम्मीदवार को जिससे वो कंटेस्टेंट सहमत नहीं हुए, उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का देकर उस उम्मीदवार के टाइम गॉड की उम्मीदवारी खत्म करनी थी। विवियन आए सबसे पहले और धक्का दिया करण को स्विमिंग पूल में। फिर आई चुम और ईशा को स्विमिंग पूल में डालकर चल दी। फिर आई सारा, जिसने अविनाश को काम खत्म करा और आखिर में रजत ने बक्का जी को स्विमिंग पूल में भेजकर दिग्विजय को बना दिया टाइम गॉड। इसके बाद सबको लगा कि दिग्विजय अब करण के इशारों पर नाचेंगे और दिग्विजय ने भी ये माना कि वो करण के काफी क्लोज हो गए हैं और उन्हें करण काफी सही इंसान लगते हैं। साथ ही दिग्विजय ने बताया कि ईशा और एलिस को वो रजत के साथ खड़े होते अगर रजत के साथ उनके ट्रस्ट इशू नहीं होते। दिग्विजय को ये ट्रस्ट इशू चाय वाले टास्क से शुरू हुए थे, जिसमें रजत ने विवियन को उसकी कॉफी वापस कर दी थी, जबकि रजत ने दिग्विजय से वादा किया था कि वो विवियन को कॉफी नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, वापस आते हैं टाइम गॉड के टास्क पर। टास्क में बोली गई काफी बातों पर बाद में डिस्कशन होते रहे। जैसे अविनाश ने कहा कि आपके गैंग का सबसे अनवांटेड सदस्य एलिस है, क्योंकि आपके गैंग ने एलिस को क्विट करवाकर ईशा को टाइम गॉड का उम्मीदवार बनाया। एलिस और अविनाश गैंग काफी सफाइयां देते नजर आए कि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ शिल्पा ने दिया स्टेटमेंट कि करण और विवियन दोनों ही उनके लिए बराबर है और इस स्टेटमेंट को मानने से दोनों करण और विवियन ने ही मना कर दिया है। विवियन ने कहा कि वो क्लियर शिल्पा को ज्यादा पसंदीदा है, वहीं करण का भी यही मानना था। शिल्पा बैकफुट पर नजर आई। शिल्पा ने विवियन को उल्हाना भी दिया कि रजत ने उन पर बदतमीजी से बात की और
विवियन ने कोई स्टैंड नहीं लिया इस बात पर। इस पर विवियन ने शिल्पा को याद दिलाया कि उन्हें भी काफी कुछ कहा गया और शिल्पा ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। एपिसोड में आखिर में शुरू हुआ नए टाइम गॉड के अनुसार काम का बंटवारा। ईशा और एलिस को जब खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई तो ईशा ने आग से दिक्कत होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। एलिस को करण के साथ दी गई है डिनर बनाने की ड्यूटी और इस बात पर एलिस भी है नाखुश कि अगला एपिसोड काफी आग लगाने वाला होने जा रहा है, क्योंकि टीजर में विवियन दिग्विजय से अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए कर रहे हैं मना, कोई भी ड्यूटी करने से। साथ में है अविनाश और दिग्विजय भी कहते हुए दिखे कि खाना नहीं बनेगा आपके लिए। तो अगले एपिसोड का हाल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वहीं आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कुछ खास, वो ये है कि हाल ही में रिलीज हुई और आने वाली हिंदी या हिंदी डब की गई फिल्मों की सूची जो OTT प्लेटफॉर्म पर है उपलब्ध। सबसे पहली सीरीज है ये काली काली आंखें सीजन 2, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और ये 22 नवंबर को रिलीज होने वाली है। अगला है जॉय, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध और 22 नवंबर को रिलीज। उसके बाद है स्पेलबाउंड, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध और 22 नवंबर को रिलीज। फिर है किष्किंधा कंदाम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध और 19 नवंबर को रिलीज। फिर है नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध और 18 नवंबर को है रिलीज। तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई और आने वाली हिंदी या हिंदी डब फिल्मों की एक झलक जो आपके मनोरंजन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए है तैयार। अब बस पॉपकॉर्न तैयार कर आराम से बैठे और अपने पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर इन फिल्मों का आनंद लें। आप इनमें से कौन सी फिल्म पहले देखने वाले हैं हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।